welcome to another special episode on Angel TV. नमस्कार, एंजल टीवी के एक और खास सत्र में आपका स्वागत करते हैं। My name is Stephen Powell. मेरा नाम स्टीवन पावल है। I'm a minister of the gospel based out of Fort Mill, South Carolina, USA. यूएसए के साउथ कैरोलिना के अंदर मैं प्रभु की दास हूँ, प्रभु की सेविकाई निभाता हूँ। So good to be here with you today to share revelation from God's Word. परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के बांटने के लिए आज आपके बीच में होने में बड़े खुशी की बात है। Prepare your hearts even now as you're watching this, because I believe the Lord has a special message for you today. जैसे आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपने हृदय को तैयार करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए खास संदेश आज रखा हुआ है। We're going to continue with this theme talking about the spirit and power of Elijah. हम इस शीर्षक को जारी रखेंगे, आत्मा और सामर्थ एलिया का। We've been talking in the last few episodes about how God prepares prophetic people to receive this end time messenger anointing. और हमने पिछले सत्र में हमने ध्यान दिया कि कैसे परमेश्वर अंतिम दिनों में तैयार कर रहा है कि एलिया की आत्मा के साथ परमेश्वर की भविष्यवाणी की संदेशवाहक को तैयार करने में। One of the greatest preparations that must be considered is how we deal with finances. सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण तैयारी यह है कि कैसे हम अपनी आर्थिक चीजों के साथ बर्ताव करते हैं। Jesus said, don't worry about what you're going to eat, what you're going to wear, what you're going to drink. यीशु ने कहा कि चिंता ना करें कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और कहाँ रहेंगे करके। He said, these things the Gentiles seek after who don't even know God. वो कहने लगे कि ये सब अन्य जाति जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं, वही इन बातों में चिंतित रहते हैं। Jesus said, as God provides even for the birds of the air, how much more will he provide for you? यीशु ने कहा, अगर परमेश्वर आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को खिलाएगा, कितना तक आपको नहीं खिलाएगा। Jesus said, the lilies of the field are more gloriously clothed, even than Solomon in all of his glory. How much more will the Lord clothe you? यीशु ने कहा, तराई में रहने वाले उन सारे फूलों को देखो, कितना सुंदर पहनाया गया है कि इससे बढ़कर परमेश्वर जो तुम उसके लिए प्रश्न हो, क्या आपको नहीं पहनाएगा। Jesus said, Matthew 6:33, just seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. मत्ती छठे अध्याय के 33वें पद में हम देख सकते हैं कि यीशु ने कहा, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करें, बाकी इन सारे वस्तुएं तुम्हारे लिए दिए जाएंगे। If you're going to be used as a prophetic voice in the world today, you have to have this settled in your heart. अगर आप इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की भविष्यवाणी की आवाज के रूप में इस्तेमाल किया जाना है, तो आपके हृदय के अंदर इन बातों को समा के रखना है। That you're not going to seek after the world's provision. You're going to seek first the kingdom of God, and God will add everything that you need. कि आप संसार के प्रबंधों के पीछे नहीं दौड़ेंगे, मगर सबसे पहले परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे। Bible says in Psalm 127:1, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. भजन संहिता 127 का 1 कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। We talked about this in the last episode. We have to be building with God. पिछले सत्र में हमने बात किया था कि हम परमेश्वर के साथ मिलकर बनाना है। How do you build with God? आप कैसे परमेश्वर के साथ मिलकर बना सकते हैं? You partner with the desire of God's heart. परमेश्वर की हृदय की इच्छा के साथ आप सहभागी होना है। The Bible gives us a powerful story when it talks about King David and King Saul. बाइबल में एक बहुत ही सामर्थ्य उदाहरण का कहानी दिया गया है राजा दाऊद और राजा शाऊल के विषय पर। The Bible says that God put a desire in David's heart. बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने दाऊद के हृदय के अंदर एक ऐसी इच्छा को डाला। That desire caused David to pursue the kingdom of God, to pursue the Lord. और वो इच्छा जो दाऊद के अंदर था, उसे आगे खींच के ले गया, परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर की राज्य को ढूंढे। The Bible says he was a man after God's own heart. बाइबल बताता है कि वो परमेश्वर की हृदय की और की व्यक्ति है। As David sought first God and his kingdom, the Lord then added everything to him that he would have need of as king. दाऊद सबसे पहले परमेश्वर की राज्य और उसके धार्मिकता को ढूंढने की वजह से उन सब बातों को परमेश्वर इसके साथ जोड़ दिया जिसके उसने ना चाहा ना उसकी जरूरत थी। As David partnered with the desire of God's heart, even the finances and the power flowed to make sure that David became who God had called him to be. जैसे दाऊद अपने हृदय को परमेश्वर की हृदय के विचार के अनुसार जोड़ दिया था, तो परमेश्वर ने सारे आर्थिक प्रबंध भी उसके लिए दिया, उसके साथ साथ बहने लग गया।
But the Bible says something very different about the desire that was upon King Saul. मगर बाइबल बताता है कि जो राजा शाऊल के अंदर जो इच्छा था वो बहुत ही अलग था। The Bible says in 1 Samuel 9, verses 18 through 20, that the first time that Samuel the prophet met Saul, पहला शामिल 9 अध्याय 18 से 20वें पद में शाऊल के विषय पर जब कहता है, जब पहली बार भविष्यवक्ता शाऊल से मिला, Saul had come to Samuel the seer seeking to find out where his donkeys were. शाऊल सामुएल के पास आता जो भविष्य कहने वाला है कि ये पूछने के लिए उसकी गधा कहाँ खो चुका है। The prophet told him, "Don't be anxious about your donkeys, they've been found." भविष्यवक्ता ने उससे कहा कि चिंतित ना हो, अपने गधे के विषय में जो खो गया है मिल जाएगा। And he said something very interesting. मगर एक बहुत ही दिलचस्प बात वहां पर कहा है। He looked at Saul and he said, "On whom is all the desire of Israel?" शामिल बहुत ही दिलचस्प कहता है, जिस पर परमेश्वर की सारी इच्छा जो अपनी प्रजा इस्राएल के लिए रखा है वो उस पर है। He said, "Is not the desire of the whole nation on you, Saul, and on your household?" क्या ये संपूर्ण इस्राएल प्रजा की वो जो इच्छा तू शाऊल तुझ पर और तेरे घराने पर है। The rise of Saul represented the desire of man. शाऊल की बढ़ोतरी होना या आगे आना मनुष्य की इच्छा को बताया गया है, Versus the rise of David represented the desire of God. मगर इसके बदले में हम देखते हैं दाऊद की आगे बढ़ना उठना जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। This is another revelation the Lord gave me about financial glory. और यही जो है आर्थिक महिमा के विषय में परमेश्वर ने दिया हुआ मेरे लिए प्रकाशन है। Lord visited me and asked me a question. He said, "Stephen, where does money come from?" परमेश्वर ने मुझसे मुलाकात की और पूछा, कहाँ से तुम्हारे लिए पैसा आता है स्टीफन? And I said, "Well, Lord, I don't know. Where does it come from?" मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं तो नहीं जानता हूँ कहाँ से ये आता है। I learned this from Sadhu many years ago. कई साल पहले मैं साधु जी से मैंने सीखा है। When the Lord asks you a question, it's not so you can educate the Lord. जब भी परमेश्वर आपसे सवाल करता है, ये ऐसा नहीं कि आप परमेश्वर को ज्ञान सिखाते हैं। When the Lord asks you a question, it's probably because He needs to teach you something you don't know. मगर जब भी परमेश्वर सवाल करता है तुमसे, तो इसकी मतलब है कि कुछ ऐसी बात जो आप नहीं जानते हैं वो आपको सिखाना चाहता है। So I said, "Lord, I don't know. Where does money come from?" मैंने कहा, प्रभु मैं नहीं जानता हूँ पैसा कहाँ से आता है। So it took about 3 weeks of praying and inquiring of the Lord about that question. और मुझे 3 हफ्ता लग गया कि इस सवाल के बारे में प्रभु से पूछूं और जानने लग जाऊं। Finally, the word of the Lord came unto me saying, और अंत में परमेश्वर के वचन आया और मुझसे कहने लगा, "Money comes from desire." पैसा चाहत से आता है। The economy of heaven operates by the desire of God, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करता है, versus the economy of the earth operates off of the desire of man. मगर उसके बदले पृथ्वी की आर्थिक मनुष्य की चाहत के अनुसार कार्य करता है। This is what basic business calls supply and demand. मूलभूत रीति से व्यवसाय का यही बात कहता है कि मनुष्य की जरूरतों को पूरा कर। In the earth's economy, you find out what the demand is. You find out what people want. संसारिक अर्थ के अनुसार ऐसा है कि आपको पता करना पड़ेगा मनुष्य की जरूरत क्या है, मनुष्य के लिए क्या मांग है। And then you become the middleman. You create a service or a product that meets that demand, that desire. तब आप एक मध्य व्यक्ति बनते हैं कि आप उनके उस जरूरतों को प्रबंध करने के लिए रहते हैं जो मनुष्य की जरूरत की है। That's called the supply. तभी वो वहां पर प्रबंध करने लग जाता है। But when it comes to the economy of heaven, मगर जब स्वर्ग की अर्थ के विषय में आते हैं, it runs off of the desire of God. अब वो परमेश्वर की चाहत के अनुसार कार्य होता है। Listen to these words. इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। Any man or woman that seeks to serve the desire of heaven जो भी स्त्री या पुरुष परमेश्वर की स्वर्गीय इच्छा को पूरा करना चाहता है, will tap into the resources of heaven to supply that desire here on the earth. परमेश्वर ये उस स्वर्गीय प्रबंध के साथ जुड़ जाता है कि जिस द्वारा उसमें से इस पृथ्वी की उस सेविका के लिए वो प्रबंध होने पाए। The Bible says that Saul was raised up by the desire of Israel. बाइबल बताता है शाऊल जो मनुष्य की इच्छा के अनुसार उठाया गया। The Bible says there came a conflict between the desire of God and the desire of the people with Saul. बाइबल कहता है तब विरोध आया शाऊल की इच्छा और मनुष्य की इच्छा, वहां के लोगों की इच्छा के विरोध में। I'm sure you know the story.
The Bible says that Saul disobeyed the Lord twice. आप कहानी को जानते हैं, बाइबल बताता है शाऊल 2 बार परमेश्वर की अनाज्ञाकारी हुआ। The Bible says he feared what the people would do, what the people would say, so he sacrificed unto the Lord when he wasn't supposed to. बाइबल बताता है वो लोगों के लिए डरा, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे करके सोचकर परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। Samuel said, "Why did you disobey the Lord?" शामुएल कहता है, तू परमेश्वर की अनाज्ञाकारी क्यों हुआ? He said, "Well, I feared the people." वो कहने लगा, मैं लोगों से डर गया था। See, this is the issue if you build off of the economy of man only. यही समस्या है, अगर मनुष्य की आर्थिक अनुसार ही अगर अपने कार्य को बनाएंगे, There'll come a time when the desire of God and the desire of man will be in confliction. समय आएगा परमेश्वर की इच्छा और मनुष्य की इच्छा एक दूसरे के विरोध में लड़ेगा। And in those cases, you have to choose God. ऐसे परिस्थिति में आपको परमेश्वर को चुनना है। There's many churches right now that are not choosing God over man. ऐसे कई सारे कलीसिया हैं, वो परमेश्वर को नहीं चुन रहे हैं, मनुष्य को चुन रहे हैं। They built massive ministries based on what their people want, what their people want to hear. बड़े बड़े सेवकाई को बना रहे हैं उस आधार पर कि लोगों की जरूरत क्या है, लोग क्या पसंद करते हैं सुनने के लिए। And even if God comes to them today and says, "Hey, I want you to preach this message, or I want you to do this for me, for my glory," अगर परमेश्वर ही स्वयं आके उनसे कहें, हे मैं तो चाहता हूं कि तू इस संदेश को प्रचार करें, मैं अपनी महिमा को इस रीति से प्रकट करना चाहता हूं, many of them can't do it because they built this massive ministry business based off of the economy of man. मगर बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं क्योंकि इतनी बड़ी विशाल सेविकाई और उनके सारे बातें मनुष्य की बड़ी मांग और उनकी चाहत के अनुसार उन्हें बनाया है। And in order to keep those finances flowing, they can't disrupt the cart. कि वो लगातार वो आर्थिक उनके अंदर से बहने के लिए वो उसकी कार्य को तोड़ना पसंद नहीं करेंगे। They can't lose customers and clients that they call perishers. अपने ग्राहकों को, अपने लोगों को खोना नहीं चाहेंगे जो उनके लिए प्रबंध करते हैं। This is very sad. ये बहुत ही दुखदाई बात है। People in your church, pastor, are not your client. They're not your customer. पासवानों, जो लोग आपके कलीसिया में हैं वो आपके ग्राहक नहीं हैं, They are the flock of God. वे परमेश्वर के झुंड है। You are first their shepherd. You are not their CEO. पहला आप उनके चरवाहा है, आप उनके सीईओ नहीं हैं। Ultimately, you serve God first. And out of your service to God, then out of that, you serve the people. आखिरकार आप परमेश्वर की सेवकाई करते हैं और वो परमेश्वर की सेवकाई जो है आपके द्वारा लोगों के लिए बहता है। Nearly every ministry in history that's been used powerfully by God in revival इतिहास में इतने सारे सामर्थ्य रीति से जो परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया गया प्रभु की सेवकाई had to say yes to God at one point, which caused people to walk away. अपने एक समय पर उन्हें परमेश्वर के लिए हाँ कहना पड़ा, जिसका परिणाम स्वरूप लोग उन्हें छोड़कर दूर हो गए। This is so important, saints. इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें पवित्र लोगों, It's not about what you build, but how you build. इसमें मायने रखता कि आप क्या बनाए हैं, मगर वो आप कैसे बनाए हैं। David's kingdom became an everlasting kingdom. दाऊद का राज्य अनंत राज्य बना। The Bible says that even the Lord sits upon the throne of David forever. बाइबल कहता है यहाँ तक कि परमेश्वर अनंत काल के लिए दाऊद के सिंहासन पर विराजमान है। No one is sitting on the throne of Saul. कोई भी शाऊल के सिंहासन पर नहीं बैठा हुआ है। Saul's legacy ended because he built according to the economy of man. शाऊल के इतिहास वहीं पर खत्म हो चुका था क्योंकि मनुष्य की आर्थिक के अनुसार अपना राज्य बनाया। But David partnered with the heart of God. मगर दाऊद परमेश्वर के हृदय के साथ सहभागी हुआ, He advanced the kingdom. उसके राज्य बढ़ा। The Bible says that God placed a desire in David's heart to build the temple. बाइबल बताता है परमेश्वर ने अपने हृदय की चाहत दाऊद के अंदर रखा ताकि परमेश्वर के लिए मंदिर बना सके। And even though ultimately he wasn't allowed to build that temple because he had too much blood on his hands, आखिरकार उसे वह अनुमति नहीं दिया गया कि उस मंदिर को बनाने के लिए, क्योंकि उसके हाथों से बहुत सारे लहू बहाया गया है। the Bible says that David passed on that desire to his son Solomon. बाइबल बताता है कि दाऊद अपनी इस चाहत को अपने बेटे की ओर पार किया, बेटे को ओर दिया ताकि वो सुलेमान इसको बना सके। The Bible says that when the time came for Solomon to build the temple, that the finances flowed with abundance.
बाइबल बताता है जब सुलेमान का समय आया इस मंदिर के निर्माण करने के लिए तो बहुत सारे धन उसके लिए आने लग गया। Bible records in 1 Kings 5 and 1 Chronicles 14 that God gave Solomon another king, Hiram. पहला राजा 5वां अध्याय, पहला इतिहास 14 अध्याय में परमेश्वर ने सुलेमान के लिए हर ऊंचे राजा की ओर से प्रबंध को दिया है। Hiram, the king of Tyre, partnered with Solomon to provide resources to help build God's temple. ऐसे अन्य राजा जो है उनके साथ सहभागी हो गए ताकि वे लोग परमेश्वर की इस मंदिर को निर्माण कर सके। Now, David didn't even see that dream realized in his own life. दाऊद उस सपने को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख भी नहीं पाया। So it just goes to show when we do it God's way, sometimes we have to wait a long time. और ये हमें दर्शाता है अगर परमेश्वर के कार्य को हम निभाने में हैं तो कई बार लंबा समय लग सकता है। If you're quick to build it overnight, chances are you're going to build something in Saul's legacy, not David's. अगर आप चाहते हैं कि रातों रात इस कार्य को करना हो तो संभव यह है कि आप निश्चय शाऊल के अनुसार कार्य नगने लग जाएंगे जो मनुष्य की इच्छा के अनुसार कार्य करता हो। The Bible doesn't record any preparation that Saul received for becoming king. बाइबल ये नहीं कहता कि जो शाऊल ने कुछ ना कुछ ऐसे तैयारी किया हो कि वो अपने आप को राजा बनाने के लिए। But the Bible gives us a beautiful history of David spending time with the Lord for many years before he was anointed as king. मगर बाइबल में वो इतिहास जो सुंदर रीति से बताता है कि परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाने के लिए दाऊद कई लंबा समय तक अपने आप को तैयार किया। David was prepared for his throne, for his authority that he would walk in through relationship with God. दाऊद तैयार किया गया इस ऐसे सिंहासन पर बैठे जिसमें वो परमेश्वर के रिश्ता के साथ साथ चल सके। Through intimacy with God, David's heart was joined to the Lord's. परमेश्वर के साथ उस घनिष्ठता के साथ दाऊद की हृदय परमेश्वर के हृदय के साथ जुड़ गया। A desire began to come out of his heart that it wasn't even his own, it was the very desire of God. और जो चाहत उसके अंदर से निकलने लगा वो सिर्फ उसी की चाहत नहीं थी, वो वही चाहत थी जो परमेश्वर की हृदय में था। But I want you to see here that when the desire finally came forth and Solomon began to build that temple, हम देखने पाते हैं और दिखाना चाहता हूं कि अंतिम परमेश्वर की चाहत दाऊद के हृदय से निकलने लगा तो वो सुलेमान था उस मंदिर के निर्माण किया। Bible says that God gave him a partner as a king, King Hiram. और परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर उसके लिए सहभागी दिया, वो राजा जो अन्य राजा लोग उसके सहभागी हुए। Bible says the resources flowed with abundance to build that glorious temple. बाइबल बताता है सारे सामग्री उसके लिए बहने लगा ताकि इस महिमापूर्ण मंदिर की निर्माण कर सके। I believe God promises us the same thing. मैं विश्वास करता हूँ यही वायदा परमेश्वर हमसे भी कहता है That as we partner with him and commit to build what he's called us to build, कि हम परमेश्वर के साथ सहभागी हों और अर्पण करें कि परमेश्वर जो चाहता है बनाने के लिए उसे हम बनाने पाएं। we purify our hearts and are willing to wait for God's timing, अपने हृदय को शुद्ध करें और इंतजार करें परमेश्वर की उस अवसर के लिए, then our God, El Shaddai, shall supply more than enough for what we've been called to build with him. हमारा परमेश्वर जो एल शद्दाई है वो हमारे सारे जरूरत उस बनाने के लिए उससे भी बढ़कर हमारे लिए प्रबंध करेंगे। The Bible records that King Hiram told Solomon, I will do all that you desire concerning the building of this temple. हिरन की वो राजा वहां पर देखते हैं शामुएल सुलेमान से कहता है जो कुछ तुम्हारे लिए जरूरत होगा कि परमेश्वर के मंदिर के निर्माण के लिए वो सारा प्रबंध मैं तुम्हारे लिए करूंगा। That word desire comes up again. और वहां पे चाहत फिर से आता है। The Lord gave King Hiram a heart for the desire that was in Solomon's heart. वहां पे हिरान के राजा को वो चाहत दिया कि उस सुलेमान के अंदर जो चाहत है उस चाहत को पूरा करने की। Ultimately, you don't just want people coming on board and helping you out of duty. आखिरकार ये अपने आप लोगों को नहीं कहते हैं कि हम अपने काम में आप मेरे सहभागी हो जाएं, मेरे साथ जुड़ जाएं। You're going to do the greatest work in this life when you partner with people that carry the same passion that you carry. आप ऐसे परमेश्वर के लिए ऐसे बड़े काम को करने पाएंगे जब आप परमेश्वर की वही आत्मा को वही चाहत को जो लेके चलते हैं उनके साथ जब आप जुड़ जाते हैं। When people are passionate for the work that they're involved in, they'll work the hardest. They'll do the best work. जो लोग बड़े जोश से भरे हुए हैं धुन उनके अंदर हो तो वो बड़े लगन के साथ उस कार्य को पूरा करने में लगे रहेंगे।
See, this is the fruit of doing it God's way. और यही फल है अगर हम परमेश्वर की तरीके से करते हैं। He won't just give you people to help you, He'll give you the right people. वो सिर्फ लोगों को नहीं देगा कार्य करने के लिए, मगर सही लोगों को देगा कार्य करने के लिए। He won't just give you people that are doing their duty before God, but He'll give you people that are passionate about the work that God's called you to do. परमेश्वर सिर्फ लोगों को नहीं देगा कि वो अपने कार्यों को निभाएं, मगर ऐसे जोशीले लोगों को देगा कि उसका अपने कार्य को बड़े लगन के साथ करने पाएं। And then look what God did with what they built together. देखिए, अगर जब इन लोगों ने मिलकर जो कार्य बनाया तो परमेश्वर ने क्या दिया है। The Bible says they dedicated their work to the Lord, and then the Shekinah glory of God filled the temple. वचन कहता है जब अपने कार्य संपूर्ण होने के बाद परमेश्वर के लिए समर्पण की और आराधना किए तो परमेश्वर ने अपनी शकीना महिमा को उस मंदिर में, जो परमेश्वर की मंदिर में उतारा। That kabod glory, that heavy, weighty glory filled the temple where the priests were ministering. वो कबाद महिमा जो बहुत ही भारी, परमेश्वर की भारी महिमा उस पूरे भवन मंदिर को भर दिया है। I don't know about you, but whatever I build for the Lord, I want God to come with His glory. I want God to come with His presence and fill it. मुझे आपके बारे में पता नहीं, मगर मैं जो कुछ बनाना चाहता हूं परमेश्वर के लिए, मैं चाहता हूं उसमें परमेश्वर की भारी और महिमा वहां पर उतरने पाए। Speaking to people in the church, people in ministry, लोगों से बात करते हुए, कलीसिया में और सेवकाई में लोगों से बात करते हुए, what is it ultimately worth, what you're building, if God's glory doesn't come upon it? अंतिम परिणाम अगर परमेश्वर की महिमा उसमें उतर के नहीं आए तो किस प्रकार की सेवकाई बनाते हैं। You build it God's way, I believe the glory of God will be there. मैं कहता हूं अगर परमेश्वर की तरीके से आपने बनाया तो मैं कहता हूं परमेश्वर की महिमा भी उतर के आएगा। Psalm 37:4, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. भजन संहिता 37 उसका 4 पद, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, अब वह तेरे मनोरथों का पूरा करेगा। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Lord, I pray that our delight would be in you, Lord. प्रार्थना करते प्रभु हमारा मन की चाहत आप होने पाए। I pray that in our hearts, Lord, we would not delight in just building things just to build things. परमेश्वर हम प्रसन्न होने पाए कि सिर्फ चीजों को बनाने के लिए, मगर हम आपकी चीजों को बनाने के लिए प्रसन्न होने पाए। I pray that we would not be satisfied, delighted, Lord, in building something to our own pride. परमेश्वर हम तृप्त ना होने पाए कि इसे हमारी मर्जी, हमारे घमंड के अनुसार कार्य करने की पूरा करने में। Let our delight be in you, Jesus. मगर हमारी मग्नता, हमारी प्रसन्नता आप होने पाए। And as we delight in you, Lord, I pray purify our hearts. जब प्रभु हम आप में मग्न होते हैं, मांगते हैं कि हमारे हृदय को शुद्ध करें। Because in that place of purity, Lord, you promise that you will give us the desires of that heart. क्योंकि प्रभु उस शुद्धता के स्थान में ही आपने वायदा किया है कि आपके हृदय की चाहत को वहां पर देंगे। The heart that delights in God. जो हृदय तुझ में मग्न होता है। Lord, let us not be Sauls, but let us be Davids. प्रभु हम शाऊल के समान ना हो, मगर दाऊदों के समान होने पाए। Let us be men and women that are after the heart of God. मगर हम ऐसे स्त्री और पुरुष होने पाए जो परमेश्वर की हृदय की कार्य की ओर लगने पाए। Let us not be like others who seek after all these other things. मगर हम उन लोगों के अनुसार ना होने पाए जो बाकी सारे चीजों को ढूंढते हैं। Lord, I pray in my heart, let me not need anything outside of you. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे हृदय के अंदर आपके अलावा किसी और चीज में मैं लगन ना रखने पाऊं। You are my delight, Lord. You are my portion. आप ही मेरे भाग हैं, आप ही मेरे मग्न हैं। You satisfy me. आप मुझे तृप्त करें। Let us be satisfied with you, Lord. हम आप में तृप्त होने पाए प्रभु। Let us be satisfied with your process. आपकी प्रक्रिया में हम तृप्त होने पाए प्रभु। Let us be satisfied in patiently waiting upon you, God. प्रभु हम तृप्त होने पाए धीरजमंद होकर आपके इंतजार करने में। We ask this in the name of Jesus. इसे हम यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। I want to thank you once again and for joining us for this special episode at Angel TV. एंजल टीवी इस खास सत्र में जुड़ने के लिए फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हैं। We'll be back next week with another powerful teaching on how to be prepared to be an Elijah messenger in these last days. अगले हफ्ते फिर से हम आपके बीच में होंगे एक सामर्थ्य संदेश के साथ कि कैसे हम अपने आप को तैयार करें एलिया की वो संदेश वाहक के समान। God bless you. We'll see you next time. प्रभु आपका आशीष दें, अगले बार मिलेंगे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to
Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।